सानए सुकूत ढाका, सानए मशरकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला था। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। साजिश और मनसूबाबंदी के तहत हुआ है। पाकिस्तान की तकसीम दरअसल पाकिस्तान में जो दो तवाज़ुन थे उनको खराब किया गया। एक ताकत और तादाद का तवाज़ुन था, दूसरा जागीरदारों और सनतकारों का तवाज़ुन था। तो आप सबको पता है कि 16 दिसंबर 1971 सानए सुकूत ढाका, सानए मशरकी पाकिस्तान, पाकिस्तान की तकसीम का दिन और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर, असेंबली में जाकर शरीक होने वालों की टांगें तोड़ देने की धमकियों के जरिए। लेकिन उन्हीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो दूसरा काम दिया गया वो ये था कि तादाद के बाद, मिक़दार के बाद अब मेयार पे हाथ डाला जाए, क्वांटिटी के बाद अब क्वालिटी पे हाथ डाला जाए। भुट्टो साहब ने शायद 22 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला था और 2 जनवरी 1972 को उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत, हुर्फत, सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया। अगर उस वक्त एमक्यूएम जैसी कोई जमात मौजूद होती तो हम अदालतों में कम से कम खड़े होते, इंसाफ मांग रहे होते। और अगर भुट्टो साहब को आज इंसाफ मिल सकता और अदालतें कहती है फैसला कल मौका मिला, तो एमक्यूएम इस नेशनलाइजेशन के नाम पे होने वाली फ्यूडलाइजेशन के खिलाफ भी अदालतों में जाएगी। मौजूद साहब हज़रात, भुट्टो साहब ने तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले वो ये था कि पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा था जहां पर शहरी और दही के दरमियान सिर्फ इंतजामी नहीं, लिसानी तकसीम भी मौजूद थी। पंजाब में जहां भुट्टो साहब सबसे बड़ी तादाद में जीते थे, वहां के किसानों के लिए, वहां के दही इलाकों के लिए, वहां के देहातियों के लिए, वहां के इन छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आईन का दर्जा दिया। जो हमेशा इल्जामात मुत्तहदा जैसी पार्टियां लगाती रही हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जो सबसे बड़े नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिन्होंने एटमी ताकत बनाया मुल्क को, जिन्होंने लोगों को आवाज़ दी, जिन्होंने पूरे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर दिया हमारे पाकिस्तान में। OIC के सरबराह थे वो, OIC के ऑर्गेनाइज़र थे वो। उनके लिए ये बात कहना कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम की, मैं समझता हूँ ये डूब मरने का मुकाम है मुत्तहदा की उसकी लीडरशिप पर। और मुत्तहदा के लीडर आप देखें जितने भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सारे, ये पहले अल्ताफ़ हुसैन के आगे पीछे जी भाई जी भाई जी भाई करते थे। और ये वो लीडरशिप है जो इस वक्त मौजूद है मुत्तहदा की। ये अपने कायद को छोड़ के चले गए, थोड़ा बुरा वक्त आया, अपने कायद को छोड़ के चले गए। पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं उन्होंने अच्छे बुरे वक्त देखे, अभी कभी लीडरशिप को नहीं छोड़ा। आज अपने कायद को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनके बाकी जो मुत्तहदा के लोग हैं। ये आज अपने कायद को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने इनको कहां से कहां तक आके पहुंचाया। तो और फिर आपने देख लिया
کہ ان کا بشر کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ متحدہ اس وقت کہاں کھڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بات کی ہے اس پہ متحدہ قومی موومنٹ معافی مانگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو چاہیے اپنے اس نفرت انگیز اور تعصب انگیز سیاست کا اور جھوٹ کی سیاست کا باب بند کرے. ہم نہیں چاہتے کہ بدتمیزی کی بات کا جواب بدتمیزی سے دیں، نہ ہی اس طرح کی سیاست جو ہے آج کے لوگ پسند کرتے ہیں. اور جس نے اس ملک میں نفرت کی سیاست کی تو آپ نے ان کے حشر بھی دیکھ لیے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ نفرت کی سیاست کو بڑھائیں، آپ بدتمیزی سیاست کو بڑھائیں. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر سندھ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی اسی متحدہ قومی موومنٹ کی ہی طرف سے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنر استعفیٰ دیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں اب مزید یا اس ملک میں مزید اب اس طرح کی سیاست نہ ہو جس میں آپ جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائیں. شہید قائدین کے خلاف آپ غلط قسم کے الزامات لگائیں، من گھڑت قسم کی آپ سٹوریاں بنائیں. یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے.